श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। जय श्री राम। राम बिरह तजी छन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरे बन बनहि। भरत जी कह रहे हैं कि जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को एक ही पल में त्याग दिया, परमात्मा श्री रामचंद्र जी सीता एवं लक्ष्मण जी समेत पैरों में बिना जूती के मुनियों के वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फलासन मही, शयन डासी कुशपात। बसी तरु तर नित सहत हिमा, आतप बरसा बात। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कूश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी बरसात हवा सहते हैं और पृथ्वी के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी और बरसात तीनों तापों का ताप सहते हैं। इस प्रकार से यही दुख दाह दहई निज छाती, भूख न बासर दिन अरु राती। यही कुरोग औषध नहीं, शोधेउ सकल विश्व मन माही। भरत जी कह रहे हैं कि इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात में नींद आती है। मैंने मन ही मन में समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं मिली। हम और आप अपने मन को परमात्मा की चरणों के डोरी से बंध जाएं। जैसे परमात्मा को जैसे अब सौंप दिया है, इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को सौंप देना, सौंप करके निश्चिंत हो जाना। मात को मत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीनी विसूला। कली कुठाठ कर कीनी कुजंत्रु, काढ़ी अवधि यति कठिन कुमंत्रु। भरत जी कह रहे हैं कि मेरी माता ने ऐसा बुरा विचार लेकर मन में ऐसा कलह का जाल बिछाया कि कुयंत्र का बनाया पूरे अयोध्या को बर्बाद कर दिया। उस कुयंत्र को एक बहाना बनाकर राजा दशरथ जी परलोक सिधार गए। परमात्मा श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, भैया लक्ष्मण सब वन में कैसे रह रहे हैं।
रह रहे होंगे। तीनों तापों को सहन करना कोई छोटी बात नहीं है। मोहि लगी यह कुठाट ही ठाटा, घाल सी सब जग बारहु बाठा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन पाए। मेरे लिए कुजोग अपने इस यह साज रची है, सारे जगत को नष्ट कर डाला। यह कुयोग परमात्मा के आने तक, लौट आने पर ही मिट सकता है। तभी सारी अयोध्या बस सकती है, प्रकाश हो सकती है, जब प्रभु अयोध्या पधारेंगे। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ही बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत के वचन सुनकर मुनि ने बहुत सुख पाया और सभी ने उनकी बात पर बहुत प्रकार से बड़ाई और सराहना की। मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक सोच मत करो, परमात्मा के चरणों का दर्शन होते ही सब दुख मिट जाते हैं। इस प्रकार से करी प्रबोध मुनिवर कहू, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल हम देहि लेहु करि छोहू। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज ने उनके समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल जो कुछ भी हम दें उसे आप स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही असोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। जानु गरुई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह मैंने बड़ा ही बेढब संकट आ गया है। फिर गुरु जी की वाणी को मैं पूर्ण आदरणीय समझ करके चरणों को वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, भरत जी थोड़ा परेशान से हो गए, फिर भी सिर धरे आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शीस निकट बुलाए। भरत जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर मैं उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के प्रेम में सने हुए वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ के मन में बहुत ही अच्छे लगे। मुनि श्रेष्ठ उन्हें जो विश्वास पात्र से सेवकों और शिष्यों को पास बुलाए और बोले, जाकर अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अच्छे अच्छे फल लेकर आना। इस प्रकार से चाहिए कीन्ही भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाये, मुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि हे भरत जी पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल फल और लाओ। उन्होंने कहा, हे नाथ
बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम में चल दिए। उन्होंने अपनी तैयारी करने लगे। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तसि पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसी होय सो करहि गोसाई। इतना सब कुछ सुनते ही मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दे दिया है। जैसा देवता वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धि सिद्धियां, अनमादिक सिद्धियां आ गईं और बोली, हे महाराज, आपकी आज्ञा जो हो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत, सानज सुनी समाज। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरहु श्रमा, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज हित भरत श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल, इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। इसलिए भरत की पहुने की तैयारी कर रहे हैं। जय श्री राम।